1 फरवरी को मोदी सरकार का बजट पेश होना है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बजट में फोकस गांव और ग्रामीण आबादी पर होगा। जानकार इसके पीछे 5 राज्यों के चुनाव को भी एक बड़ी वजह मान रहे हैं। तो क्या मोदी सरकार इस बार लोक लुभावन बजट पेश करेगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका सीधा असर 5 राज्यों के चुनावों पर पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी के बजट से यूपी चुनाव की तस्वीर बदलेगी? इन सवालों का जवाब तलाशती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मोदी का बजट आएगा, योगी को फायदा दिलाएगा। योगी को है पूरी उम्मीद बजट दिलाएगा चुनाव में जीत। यूपी वालों को छप्पर फाड़ पैकेज, बजट से होगा विपक्ष डैमेज। एक फरवरी 2017, संसद भवन, नई दिल्ली। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 21.47 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। जेटली ने बजट को 10 थीम में बांटा था। कहा जाता है कि इन 10 में से 4 थीम चुनावी राज्यों पर फोकस करके तैयार की गई। किसानों की आय दोगुनी करना, बड़ी तादाद में रोजगार मुहैया कराना, ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधा और घर खरीदने के लिए सरकारी मदद जैसी घोषणाओं ने देश के नागरिक और देश के वोटर्स दोनों को प्रभावित किया था। I focused on income security to farmers to double their income in 5 years. 2017 का ये बजट यूपी चुनाव से ठीक 10 दिन पहले पेश हुआ था। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के पीछे जानकार इस बजट को भी एक अहम वजह मानते हैं। तो क्या जो काम 5 साल पहले अरुण जेटली ने किया था वो इस बार निर्मला सीतारमण करेंगी? क्या इस बार भी निर्मला सीतारमण के बजट का असर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे पर पड़ेगा? TV9 भारतवर्ष की इस रिपोर्ट में आपको ऐसे कई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आयुष्मान योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है, कुछ लोग उससे वंचित रह गए हैं, तो उसके लिए भारी मात्रा में बजट पास हो, उससे भी लोगों का जिससे इलाज कर सके। 5 लाख का मुफ्त इलाज है। और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे मकान बने, बहुत लाभ मिला है शहरी क्षेत्र को। तो कुछ ग्रामीण क्षेत्र रह गए हैं जहाँ गरीब लोग देखने मिलते हैं, पर कच्चे घर हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका लाभ मिले हैं। सरकार को गरीबों को अपना उनका बजट में ध्यान देना चाहिए। जो यहाँ बाहर मजदूरी कर रहे थे, जो अब सब यहीं आ गए हैं, बाहर भी कोई काम नहीं है, युवाओं को और अपने क्या नाम है रोजगार को बजट में बढ़ावा देना चाहिए। लगातार 2 साल की कोरोना बंदी के कारण व्यापार समाप्ति की ओर है, व्यापार में कुछ बचा नहीं है। सरकार से ये उम्मीदें हैं हमारी कि मुद्रास्फीति को कम करें, महंगाई को कम करें। मिडिल क्लास व्यापारी जो कर्जदार हो गया वो उसे थोड़ी रियायत मिले, बैंकों के कर्जे से, किस्तों से जो है उसे छूट दी जाए। सर्विस क्लास होते हुए हम लोग जितना कमाते हैं या जितना इंक्रीमेंट्स होते हैं, या अभी कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में, बहुत सारे कंपनीज में इंक्रीज़ भी नहीं हुआ है। सो एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि जो भी इस्तेमाल का सामान है हमारे डेली यूज़ का है, उन पे टैक्सेस का कुछ रिबेट हो। इस वक्त उत्तर प्रदेश चुनाव में सत्ता और मुख्य विपक्षी दल में कांटे की लड़ाई है। अखिलेश यादव लगातार अपना गठबंधन विस्तार कर रहे हैं, जातीय समीकरणों को अपने पक्ष में कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी को उम्मीद है कि इस चुनाव में केंद्र सरकार की योजनाओं का गिफ्ट सीएम योगी के लिए वोट में शिफ्ट होगा। अर्थशास्त्रियों को ऐसा लगता है कि जो कसर रह जाएगी वो बजट से बहुत हद तक पूरी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सालाना राशि बढ़ाई जा सकती है। अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को 6,000 रुपए सालाना राशि मिल रही है। मुमकिन है 1 फरवरी को बजट में इस रकम को बढ़ाने का ऐलान हो जाए। सूत्रों के मुताबिक सालाना राशि में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा करने के पीछे कोशिश किसान वोटर्स को रिझाने और किसान आंदोलन के असर को खत्म करने की है। अगर किसान, हमारे अन्नदाता बजट से खुश होते हैं, अगर सरसों का तेल या और खाने पीने के सामान का रेट कम करने के बजट में उपाय होते हैं, तो यूपी इलेक्शन में बीजेपी को कुछ फायदा मिलने की शायद संभावना है।
किसानों के बाद बजट का फोकस श्रमिकों और बेरोजगारों पर हो सकता है। कोरोना महामारी के दौरान पलायन करने वाले श्रमिकों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार से थे। मुमकिन है इस बजट में ऐसे दिहाड़ी मजदूरों और श्रमिकों के लिए सहायता राशि का ऐलान हो जाए। बीते 2 महीनों में योगी सरकार ने ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करने वाले 2 करोड़ लोगों के खाते में 1000 रुपए की किश्त भेजी है। पोर्टल पर रजिस्टर्ड असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या 22 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। ऐसे कामगारों के लिए भी मोदी सरकार के नए बजट में बड़ा ऐलान मुमकिन है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये सारी स्कीम्स बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम्स है लोगों को सपोर्ट देने के लिए। लेकिन अगर सपोर्ट का ये स्कीम्स को कितना अच्छी तरह से हर राज्य में, हर कस्बे में ये लोगों तक पहुंच रहा है, वो ज़रूरी हो जाता है। ना कि नया स्कीम का घोषणा हो या नए कोई दूसरा कोई एक और पहल सामने लाया जाए। नौकरी और रोजगार मुहैया कराने के लिहाज से भी इस बजट पर सबकी उम्मीदें। इस चुनाव में लाखों की तादाद में फर्स्ट टाइम वोटर्स भी मतदान करेंगे। उनकी नजर इस बात पर रहेगी कि उनके भविष्य के लिए सरकार के पास क्या प्लान है। इन वादों और दावों से इतर बीजेपी को अगर किसी एक योजना के वोटों में बदलने की सबसे ज्यादा उम्मीद है तो वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। मार्च 2020 में शुरू की गई इस योजना का असर जमीन पर भी दिखता है। सरकार अब तक 20 लाख टन खाद्यान्न मुफ्त में बांट चुकी है, जो 80 करोड़ आबादी के काम आया है। उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ से ज्यादा की आबादी को इस योजना का लाभ मिला था। इस योजना की समय अवधि पर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके अलावा 5 लाख तक का हेल्थ बीमा कवर देने वाली आयुष्मान योजना से भी गरीब वोटर्स को बहुत फायदा पहुंचा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए भी बजट में कुछ बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है। बीजेपी डबल इंजन की सरकार को भुनाने में जुटी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नरेंद्र मोदी का नाम और नरेंद्र मोदी ब्रांड बीजेपी के लिए कई बार संकट मोचक साबित हुआ है। लोक लुभावना बजट देकर मोदी सरकार योगी आदित्यनाथ की मुश्किल आसान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।